तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पठान मूवी के बारे में। जैसे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर यानी कि लीड रोल हीरो कौन काम किए हैं और हीरोइन कौन है, और इसमें मतलब कि सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि इस मूवी का रिलीज डेट क्या है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर काम किए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पठान मूवी के बारे में। तो पठान 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक जासूसी फिल्म है, जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यश राज फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया है। YRF स्पाई यूनिवर्स पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम हैं। यह एक था टाइगर 2012 और टाइगर जिंदा 2017 और वॉर 2019 के बाद स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त है। यह यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी परियोजना है। यह फिल्म YRF की पहली डॉल्बी सिनेमा रिलीज है और पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से IMAX कैमरों के साथ शूट किया गया है। अब बात करते हैं इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर काम किए हैं। तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, डिम्पल कपाड़िया, सलमान खान विशेष उपस्थिति, जो कि कहीं थोड़ा सा सीन में मतलब इस मूवी के अंदर थोड़ा सा देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा क्लिप में। और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो यह मूवी रिलीज डेट की है 25 जनवरी 2023 को यह मूवी रिलीज हुई थी। और यह मूवी कुल टोटल 1050 करोड़ में यानी कि इनकी मतलब सेल हुई थी और कुल पूरी कमाई की थी। और पठान को भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के अंत साथ नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। अब इस मूवी की कहानी की बात करने वाले हैं दोस्तों। 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद यानी कि धारा 370 और जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया। यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है। वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स का नेतृत्व करता है। इस बीच पठान एक रॉ एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश के सेवा करने का जुनून रखते हैं। रॉ के संयुक्त राज्य सचिव कर्नल सुनील लूथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिक डॉक्टर साहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की है। जिन वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। जिम डॉक्टर साहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं। मुख्यालय में लूथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत का नाटक किया था। वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोमालियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है। पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था। वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों को दोबारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबीना एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है, रुबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। बाद में रुबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है। दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं। पठान और रुबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं जहां रक्त बीज आयोजित किया जाता है, लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। यह पता चला है कि
जिम ने रक्त चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था। पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह कैदियों से लड़ता है, जहां अविनाश यानी कि टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है, जैसे कि नंदिनी ने मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया था। और पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं। टाइगर यानी कि सलमान खान की यहीं पर एंट्री होती है। 3 साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है। बाद में वह रूस में अपने ठिकाने पर नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है, जहां नंदिनी पेरिस में रूबीना के ठिकाने का खुलासा करती है। पठान रूबीना से मिलता है, जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा, और जिम डॉक्टर साहनी की अनुच्छिक मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। वह यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश से इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है। रूबीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है, जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेके भाग जाता है। पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान जाते हैं, जहां जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है। संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ लैब में मर जाते हैं, जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उससे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। जिम के सैनिकों को एक जाल में फंसाकर पठान, रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है, जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में है। वह पठान को सूचित करती है, जिससे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं, जहां जिम द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला। इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और JOCR के प्रमुख के रूप में बनाया गया, जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। क्रेडिट के बाद दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्त होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है, जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं।